बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फौजिया मंजूर और आप देख रहे हैं फौजिया फूड क्रिएशन यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त गाजर की खीर बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गाजरों का सीज़न हो और गाजर की खीर ना बने हर घर में, ये मुमकिन ही नहीं। आज मैं आपके साथ जो गाजर की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ईजी है और बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो होपफुली आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गाजरों को ग्रेट कर लेंगे। ये आप हाथ से भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ग्रेटर से भी ग्रेट कर सकते हैं। अगर मशीन नहीं है तो आप आम कद्दूकस से भी इसको ग्रेट कर सकते हैं। ये मैंने 1 किलो गाजरें ली थी और इन्हें ग्रेट कर लिया है। ये हम खीर के अंदर ऐड करेंगे। और इसके अलावा ये मेरे पास है 1 किलो चावल, जिसको मैंने अच्छे से चुन के तो पानी के अंदर भिगो दिया था। ये मैंने साबुत चावल लिए हैं, आप इसकी जगह पे टोटा चावल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ नट्स। तो इसमें मैंने ये बादाम लिए हैं। बादाम को सबसे पहले अच्छे से पानी में भिगो कर रख देंगे और फिर इसका छिलका उतार के तो खीर के अंदर डाल लेंगे। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा पिस्ता लिया है, जिसको भी मैं नाइफ़ के साथ काट लूँगी और इसको भी खीर में ऐड करेंगे। ये सब्ज़ इलायची है, ये भी हम इसमें डालेंगे खीर में, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। और ये है खोपरा नारियल मेरे पास। तो इस तरीके से ये आपको बाज़ार से मिलेगा। आप इसको नाइफ़ के साथ काट के भी खीर के अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कद्दूकस करके डालूँगी। और यहाँ पर है कुछ थोड़े से काजू, इसको भी मैं नाइफ़ के साथ थोड़े से काट के तो फिर खीर के अंदर यूज़ करूँगी। और ये है खोया। तो ये होममेड खोया है, जिसको मैंने घर में खुद तैयार किया है। ये भी हम खीर के अंदर डालेंगे तो इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। तो ये है चीनी, जो मैंने ली है 1 किलो। तो ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं और कुछ कम। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो। चावलों में से पानी को निकाल देंगे और फिर इसको इस तरीके से हाथ के साथ मैश कर लेंगे। क्योंकि हमने साबुत चावल यूज़ किए हैं, तो इसलिए इसको मैं हाथ के साथ अच्छे से पहले मैश कर लूँगी। ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैश हो चुकी हैं। इस तरीके से अगर हम खीर में डालेंगे तो वो बहुत ही जल्दी खीर बन जाएगी। यहाँ पर मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, जिसको चूल्हे के ऊपर रख दिया है और इसके अंदर एक बड़ा जग भर के मैंने पानी का डाल दिया है। ढक्कन बंद करके अब इसको 5 मिनट के लिए पानी को बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे। अब यहाँ पे पानी जो है वो बॉयल हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे। अब चम्मच के साथ पानी के अंदर चावलों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर हाई ही रखेंगे और दोबारा से ढक्कन लगा के रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से चावल जो हैं बॉयल हो चुके हैं। तो ये 10 मिनट के लिए मैंने रखा था इसको, और 10 मिनट में ये चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैंने जो गाजरें ग्रेट की थी वो इसके अंदर मैंने चावलों के अंदर शामिल कर दिए हैं। तो अब चम्मच के साथ इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसके अंदर हम दूध डाल देंगे। दूध मैंने यहाँ पे लिया था 8 किलो, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे। सारा दूध हमने खीर के अंदर डाल दिया है, तो अब हम चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि चावल और गाजरें जो हैं वो दूध के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर सब्ज़ इलायची डाल देंगे। चम्मच के साथ दोबारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ढक्कन हम लगा के तो इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम पर इसको तकरीबन 10 मिनट तक हम पकाएंगे, ताकि दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो जाए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम खोल के देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से दूध जो है वो अच्छे से बॉयल हो चुका है और जो खीर है वो अच्छे से पक रही है। अब हम चम्मच को मुसलसल चलाते रहेंगे।
फ्लेम को हम यहाँ पे मीडियम कर देंगे। इस तरीके से अच्छे से चम्मच को हिलाते रहना है ताकि खीर जो है वो नीचे भी ना लगे और इसको बॉयल भी ना आए। तो ये देखिए, तो माशाल्लाह से दूध की अच्छे से झाग सी बन गई है। तो दूध ये देखिए अच्छे से पक रहा है। चूँकि हमने काफ़ी ज़्यादा दूध डाला था, तो अब हम इसको ड्राई कर लेते हैं। फ्लेम को हम थोड़ा इस यहाँ पे हाई रखेंगे। अब ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खीर जो है वो कुक हो रही है। दूध को बहुत ही ज़बरदस्त बॉयल आ रहा है। चम्मच को हम अच्छे से हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख देंगे। तो ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कुक हुई है। तो काफ़ी देर हो चुकी है इसको कुक होते हुए। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से एक खोए की लेयर सी ऊपर आ गई है। दूध जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब इसको भी हम चम्मच के साथ उतार के तो खीर के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से पहले से ये काफ़ी थिक हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त कुक हो रही है। तो चम्मच के साथ यहाँ पे हम इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से खीर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त पहले से ये देखिए रेडी हो रही है। बहुत ही ज़बरदस्त ये थिक भी हो चुकी है। चम्मच को हम मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि खीर जो है वो नीचे ना लगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूध जो है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। माशाल्लाह से पहले कितना पतीला जो है वो भरा भरा लग रहा था, अब पहले से काफ़ी कम हो चुका है और खीर जो है वो काफ़ी माशाल्लाह से थिक हो चुकी है। चावल और गाजरें अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसके अंदर खोया जो हमने घर में खुद तैयार किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। खोया डालने से खीर में एक बहुत ही ज़बरदस्त जायका आ जाता है। आप इसकी जगह पे मिल्क पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे खोया यूज़ कर रही हूँ, आपकी अपनी चॉइस है, खोया यूज़ कर लें या फिर मिल्क पाउडर, दोनों से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छे से खोए को मिक्स करेंगे हम खीर के अंदर। अब हम इसके अंदर चीनी जो हमने ली थी 1 kg वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और चम्मच के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने दोबारा से इसको अच्छे से खीर को पकाना है, क्योंकि चीनी डालने के बाद थोड़ी ये पतली हो जाएगी। तो फिर इसको हम दोबारा अच्छे से पकाएंगे। तो माशाल्लाह से मैंने काफ़ी अच्छे से इसको पका लिया है। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से गाढ़ी हो चुकी है। तो अब इसके अंदर ये हमने नट्स जो हैं वो डाल दिए हैं। चम्मच के साथ सारे नट्स जो हैं इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ये देखिए थिक है और माशाल्लाह से बहुत ही शानदार बनी है ये। यहाँ पर आप चीनी भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो फिर इसमें दोबारा आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से खीर हमारी बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी है। लाहौरी गाजर खीर माशाल्लाह से बहुत ही शानदार हमारी बनकर तैयार हुई है। तो ये देखें, इसका टेक्सचर चेक करें, माशाल्लाह से कितना क्रीमी है, बहुत ही शानदार है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है। आजकल चूँकि सर्दियाँ हैं तो मार्केट में गाजरें जो हैं वो आम मिल जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर गाजर की खीर बनाइए और इसको ना सर्दियों में एंजॉय कीजिए। गाजर की खीर हर घर की बहुत ही फेवरेट होती है। तो स्पेशली हर घर में ये सर्दियों में ज़रूर बनाई जाती है।
बच्चों और बड़ों सभी की बहुत ही फेवरेट होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको ज़रूर बनाइए। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप लोग ना इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।